हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 10वीं का प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर बनाने जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो में जो 8.1 का 1 से 7 नंबर तक बताए हैं। अब हम यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतना से जानते हैं क्या है मेरा हल में। यहां से चलते हैं 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4 इन्हें गुना में तो इन्हें बट्टा में चलाएगा। तो cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार हो गया 4, लंब कितना हो गया 3। तो आधार और लंब का बात है तो क्या बचा है, कर्ण बचा है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार जगह 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना था 25 और 25 का वर्गमूल 5। अब हम यहां से जब हम निकालें आधार का मान 4, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, तो अब यहाँ कहता जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ टेन का बात हो रहा है और किसका बात हो रहा है, कॉस का बात हो रहा है और साइन का बात हो रहा है। तो हम पहले साइन कॉस टेन का मान निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा टेन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपको कितना 3 और आधार कितना हो गया 4। फिर कॉस का बात हो रहा है तो कॉस टैक्स तो क्या, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। और उसके बाद साइन की बात हो रहा है, साइन लंब बटे कर्ण। तो लंब आपको हो गया 3 और कर्ण हो गया आपको 5। अब यहां से चलते हैं, ये इसको LHS मान लेते हैं। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर का टेन का मान कितना 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटा 1 है तो 1 प्लस टेन का मान वही है 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। अब 1 है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 बट्टा 1 है तो 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से कि भिन्न घटा बना लेते हैं और इसको भिन्न के जोड़। अब इसको 1 और 16 का लघुत्तम कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है 16। तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब एक आपके 16 एलसीएम आएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि 16 और 16 कट जाएगा। तो 16 में 9 घटाना है तो 7 और 16 में 9 जोड़ना है तो कितना होता है 25 होता है। तो एक आया 7 बटा 25। अब RHS मेरा क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है। तो कॉस का मान कितना निकाले हैं 4 बटा 5। तो 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान 3 बटे 5 का स्क्वायर। 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों कैल्शियम 25 और 25 कैल्शियम कितना आएगा 25। 25 क्या दा पढ़ेंगे 25 आएगा एक दा में, और एक में 16 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 25 क्या दा पढ़ेंगे 25 आएगा एक दा में, और एक में 9 से गुना करेंगे 9। तो 16 में से 9 घटाना है तो 7 बटा 25। अब यहाँ क्या देखते हैं, दोनों का आंसर सेम है 7 बटा 25 और 7 बटा 25। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये हो गया। अब कहता है या नहीं, दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया 7 बटा 25 और 7 बटा 25। लिखना है हाँ। क्या लिखना है हाँ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इस तरह से आपको बनाना है। अब हम 9 नंबर त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है
यदि यदि यहां पर tan a बराबर है, tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो एक नंबर में sin a cos c प्लस cos a इंटू साइन c, फिर उसके बाद है 2 नंबर में cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू साइन c। तो यहां से हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज यहां बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। ए और बी क्या है, समकोण है, तो यहाँ बी और ये सी समकोण। टेन का मान कितना दिया है, tan a बराबर 1/√3, तो tan का सूत्र क्या था, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 1/√3। तो लंब का मान 1, आधार का मान √3, तो क्या बचा है, लंब और आधार। लंब यहाँ हो गया 1 और आधार हो गया √3, तो क्या बचा है, कर्ण बचा है। तो कर्ण का फॉर्मूला निकाल लेना है, लंब का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 और स्क्वायर कटेगा 3, कितना आ गया 4, और इसका वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है, 2। तो कर्ण का मान निकला 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन ए का बात है और कॉस सी का बात है, तो साइन ए और कॉस सी का मान पहले निकाल दे, तब बाद में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहां निकालते साइन ए, यहां पहले कर लेते हैं कि यहां है साइन ए का सूत्र क्या था, लंब बटा कर्ण, फिर कॉस सी, कॉस सी का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, फिर क्या है कॉस ए, आधार बटा कर्ण, फिर क्या है साइन सी, लंब बटा कर्ण। यही है, सब पहले हम लिख लिए हैं सूत्र, और उसके बाद हम अभी बनाते हैं। तो यहां साइन ए का बात है, तो साइन थीटा कहां आया, भुजा मेरा थीटा आया ए पर, यहां आया, तो थीटा के समय भुजा ये लंब होता है, लंब कितना हो गया, √3, और कर्ण हो गया 2। कॉस सी, सी यहां है, तो लंब तो यही रहेगा, आधार आ गया √3 और कर्ण हो गया 2, और यहाँ कॉस ए थीटा के समय लंब ये हो गया, और आधार 1 बटे कर्ण का मान 2, लंब और कर्ण 1/2। इस तरह से आपको क्या करना है, मान कर लेना है। अब यहां से हम कहता है ये इस मान में पुट करेंगे, एक नंबर में साइन ए का मान कितना है, √3/2 गुना कॉस सी का मान √3/2 जोड़ कॉस ए का मान 1/2 गुना 1/2, √3 और √3 गुना करेंगे तो √9 होता है, √9 का वर्गमूल 3 होता है, कितना होता है 3, 2 गुना करेंगे 4 प्लस 1 और 1 गुना करेंगे तो 1, 2 गुना करेंगे तो 4। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आता है, कितना आता है 4 क्या दाम पड़ेंगे, 4 आएगा, 1 दाम, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 प्लस 4 क्या दाम पड़ेंगे, 4 आएगा, 1 दाम, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/4 आया, 4/4 आया, 4/4 और 4 कट जाएगा, कितना आता है 1। इस तरह से आपको बनाना, आ गया आंसर 1। अब हम इसी का 2 नंबर में कॉस ए का मान कितना है, 1/2 गुना कॉस सी का मान √3/2 माइनस साइन ए √3/2 गुना साइन सी का मान 1/2 आया, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 दूना 4 माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 दूना 4, ये प्लस में √3/4 और ये माइनस में √3/4, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब इस तरह से बना सकते हैं। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है,
तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें। तो यहाँ त्रिभुज किसका बात कर रहा है? पी क्यू आर का। और कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, और इस त्रिभुज का नाम देते हैं पी क्यू आर, दे दिए हैं। अब कहता है क्यू समकोण है, तो ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज। तो आपको दिया है क्या? दिया है पी क्यू बराबर 5 cm। ये पी क्यू ये आपको दिया है 5 cm। और एक चीज दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। तो थोड़ा इसमें दिक्कत है और इसलिए बढ़िया से समझना है। तो पी आर को यहां रख लेना, पी आर बराबर 25, इन्हें प्लस में क्यू आर माइनस में चल जाएगा क्यू आर। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब हम पी आर ये आ गया 25 माइनस क्यू आर। अब बचा है क्यू आर का मान निकालना है। तो क्या करें हम कि हम पाइथागोरस प्रमेय से चल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस हम प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना है? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का सूत्र क्या था? ए स्क्वायर, ए जगह पर 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस प्लस होता है बी स्क्वायर, बी जगह पर क्या है? क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान 25 गुना बी का मान क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर। 25 का स्क्वायर 625 होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 में 2 से गुना करेंगे 50, 50 में क्यू आर से गुना करेंगे तो 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर। अब यहां से क्या करेंगे? अब 625 इन्हें प्लस में है 25, इन्हें माइनस में चलेगा 25। अब यहां से क्या करना है? अब प्लस क्यू आर, यहां क्यू आर है तो क्यू आर लगाएंगे। अब यहां से देखना है क्यू आर है, इन्हें प्लस में इन्हें माइनस में चलेगा क्यू आर का स्क्वायर हो गया। इन्हें माइनस में है उन्हें किस में चल जाएगा? 50 क्यू आर प्लस में चल जाएगा। तो अब यहां से क्या करते हैं कि प्लस और ये माइनस क्यू आर स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब बचा यहां, अब यहां कर देते हैं, बचा 625 में 25 को घटाना है तो आता है 600 बराबर, और बचा 50 क्यू आर। तो 600 और गुना 50 लिख लेना है, भाग में आ जाएगा क्यू आर 12 दाम करता है तो क्यू आर बराबर कितना आया? 12 cm। तो ये मान आ गया 12 cm। अब हमको कहता है साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे कर्म। तो पी यहां है, थीटा से भुजा ये लंब, सॉरी ये आया एक रत्ती। और क्या करना है? क्यू आर का मान निकालना है। पी आर का मान हमको, क्यू आर का मान कितना? ये 12 आया, यहाँ ये ना आया 12 cm। तो क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकले? 12। तो पी आर का मान कितना आया? 13 आया। कितना आया?
13 cm। इस तरह से बनाना। अब हमको साइन पी, तो साइन पी तो क्या था, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हुआ, तो थीटा कहाँ है, पी पर है, तो पी के सामने भुजा लंब, ये होगा 12 और कर्ण 13। अब कहता है कॉस पी, कॉस पी आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार पी यहाँ थीटा के सामने भुजा लंब, और आधार आपको हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। ये आपको आंसर हो गया। अब कहता है टेन पी, क्या कहता है, टेन पी। तो यहां निकाल लेते हैं, टेन पी बराबर लंब बटा आधार होता है। यहाँ पी है थीटा, यहाँ थीटा के समय बचा लंब, लंब आपको हो गया 12 और आधार आपको हो गया 5। बस आपको इस तरह से बनाना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार कि अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए, और उन सब क्वेश्चन का आपको डील होता जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।